Assalamu alaikum, sir. My name is Sidra Sarfaraz. I'm the student of Business Administration. First of all, I would like to thank both of you for your kind visit. This was very informative session. Sir, my question is, sir, being a Muslim girl, being the ummati of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, I don't believe in this concept of feminism which West want to prevail in our society. But my thing is, there is the concept of activism of female in Islam. Like we study about Hazrat Khola, she was the warrior, Hazrat Khadija was a businesswoman, and so many, Hazrat Aisha was a scholar. So sir, the thing is, when we talk about such things, I personally face this thing in class कि जब कोई बात हो रही होती है क्लास में, तो जब हम कहते हैं कि इस्लाम में औरतों के एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट मौजूद है, बट पीपल नॉर्मली क्या करते हैं, वो दे से लाइक कोनियाँ मार रहे होते हैं लड़के एक दूसरे को, यार ये फेमिनिज्म, ये फेमिनिस्ट है, ये फेमिनिस्ट है. सर, कोई क्यों इस बारे में बात नहीं करता कि देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविज्म ऑफ फीमेल इन इस्लाम? जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर क्वेश्चन. सबसे पहली बात ये कि देखें, हमारा दीन जो है वो इस मामले में औरतों को की जो सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो ये है कि आपका सबसे बड़ा एक्टिविज़म जो है वो आपकी अगली जनरेशन पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, और वहाँ से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रोल बैक करते हैं. यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के सेकेंडरी और टर्शरी पे चले जाए. जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ. अब देखें कि जितने भी आपको ग्रेट्स मिलेंगे ना तारीख़ में, जितने भी ग्रेट्स होंगे, उन सब के पीछे ना उनकी माओं का ज़रा रोल चेक कीजिएगा. इमाम अबू हनीफ़ा रहीमहुल्लाह को उठा के देखें, उनको बहुत सवाब मिला, बहुत क्रेडिट मिला, ढेरों नेकियां कमाई, लेकिन उनसे ज़्यादा उनकी माँ कमा गई. क्योंकि जो भी, यानी हदीस में क्या आता है कि जो शख्स भी किसी को खैर की तरफ लेके जाता है, जो खैर की तरफ दावत देता है, जिसने खैर की तरफ बुलाया होता है, वो सारा क्रेडिट ले जाता है उसका, तो उसको भी मिलता है और उसको भी मिलता है. इसी तरह से सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं. तो सबसे बड़ा जो आपका एक्टिविज्म है वो ये कि आप ये सोचें कि असल में जिस तरह नेपोलियन ने कहा था ना कि गिव मी ग्रेट मदर्स आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन, कि असल में जो पूरे के पूरे माशरे की जो तश्कील होती है वो एक औरत से उसका आगाज़ होता है. जैसे मैंने भी कहा ना आपसे थोड़ी देर पहले कि घर का मूड अम्मी सेट करती हैं, घर का माहौल अम्मी सेट करती हैं, अब्बू तो घर में होते ही नहीं है. देखें, माँ और बाप के रोल में फ़र्क क्या है. बाप का काम है प्राइमरीली ब्रेड अर्नर बनना, वो जाएगा, सुबह से जाएगा, शाम तक जाएगा, ख्वार हो जाएगा, मेहनत करेगा, रात को वापस घर आएगा, और उसके बाद हार्डली उसके बाद 2-3 घंटे होंगे वो भी स्पेंड करेगा, खाना शाना खाएगा, उसके बाद रिलैक्स करेगा. माँ लेकिन सारा दिन जो है ना वो बच्चों की तरबियत उन्होंने लगी होती है. माँ बच्चों के बीच में रहकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, बाप बच्चों से दूर रहकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है. ये दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है. बाप जो है ना, ये नहीं कि बाप बच्चों से प्यार नहीं करता, वो करता है, लेकिन उसको पता है कि इस मोहब्बत को दिखाने के लिए ना मुझे घर से दूर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. मैं जब अबू धाबी में था, वहाँ पे मुझे एक शख्स मिला, वो टैक्सी ड्राइवर था, और उसने क्या किया, उसने वो गाड़ी में उसने ना एक ऑडियो लगाया हुआ था, और एक बच्चा उसमें बोल रहा था, और वो एक्चुअली ड्राइवर पठान था, पश्तो में बच्चा बोल रहा है, तो वो रोए जा रहा है, ड्राइवर रो रहा है. तो मैंने उसको कहा, भाई ये मुझे लगा गाड़ी मार देगा कहीं. मैंने कहा भाई गाड़ी आप साइड पे कर दें. मैंने कहा जितना रोना है तुम रो लो एक दफ़ा, फिर गाड़ी चलाना, ये तो मतलब ख़तरनाक बात लग रही है मुझे. तो वो जब उसने गाड़ी साइड पे की तो मैंने पूछा ये कौन है, तो उसने कहा ये मेरा बेटा है, और ये भी तकरीबन 4 साल का हो गया है. तो कहता है मैं उससे आखिरी दफ़ा, मैं इसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला. मैं जब लास्ट टाइम घर गया था, मेरी वाइफ जब मैं वापस आया पता चला प्रेग्नेंट हो गई है, बच्चा भी पीछे से हुआ, ये हो गया, और ये मुझे बाबा बाबा कह के बुलाता है, मैं इसकी बातें सुनता हूँ, मुझे वो टेप भेज देती है, मैं वो सुनता हूँ, और मैं इसको आज तक मिला ही नहीं हूँ. मैंने सिर्फ इसकी तस्वीरें देखी हैं और उसने मेरी तस्वीरें देखी हैं. तो मैंने कहा यार इतना तुम क्यों करते हो? कहता है हम अपनी उसके लिए ख़ानदान के लिए कमाएगा नहीं, हम उसको पैसे भेजते हैं. सो देखिए, हर बंदे का ना अपना रोल है. तो जहाँ तक एक्टिविज्म की बात है, ज़रूर एक अपने लिमिट्स के अंदर औरत बिल्कुल कर सकती है, लेकिन अगर उसमें यह कहा जाए ना कि औरतों से ये एक्सपेक्टेशन रखी जाए कि मर्दों की तरह आप जाके सड़कों पे निकल जाएं, जाके वहाँ पे जो है ना वो जो आपके इदारे हैं ताकत वाले, उनको हिलाना शुरू कर दें. आपको एक, बल्कि बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनका ये कॉल था, वो कहते हैं कि औरत जो है वो अपने जो बच्चे का झूला होता है ना उसको हिलाती है, और उससे जो इक़्तिदार के लोग हैं उनका थ्रोन हिल जाता है. यानी ये बड़ी गहरी बात है उनकी कि असल में उसका एक्टिविज्म कहाँ पे. तो ज़रूर करें, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बस ये देख लें कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जहाँ पे आपका दीन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो या आपकी हया कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. उसके बाउंड्रीज के अंदर इस्लाम आपको एक डेफिनेटली इजाज़त देता है इंशाअल्लाह.